बहुत समय पहले टर्की की एक चुपचाप खड़ी पहाड़ी थी। इस पहाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था, जिसे हजारों साल तक कोई नहीं जान पाया। इस जगह का नाम है गोबेकली टेपे। पहली नजर में यह जगह एक आम टीले की तरह दिखती थी, लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू हुई, पूरी दुनिया की नजरें इस ओर टिक गईं। यहाँ जमीन के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जो इंसानों की कहानी को फिर से लिखने पर मजबूर कर देता है। इस पहाड़ी के नीचे विशाल और भारी पत्थर थे, जिन पर अनोखी आकृतियां उकेरी गई थीं। जब लोग पहली बार इन पत्थरों को देखकर हैरान हुए, तो सबको यही लगा, क्या वाकई यह किसी प्राचीन सभ्यता का मंदिर हो सकता है। ये पत्थर यूं ही नहीं रखे गए थे, बल्कि सोच समझकर बनाए गए घेरे में खड़े थे। इन पर बने चित्रों में शेर, भेड़िए, बिच्छू, पक्षी और दूसरे जानवरों की आकृतियां थीं। इतनी बारीकी से बनाई गईं कि आज भी वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये न केवल कला के अद्भुत नमूने हैं, बल्कि प्रतीकों की भाषा में कुछ कह रहे हैं। खुदाई करने वालों को तब समझ आया कि ये कोई आम शिकार करने वाले लोग नहीं थे। वे लोग एक सोच, एक उद्देश्य और गहरे विश्वास के साथ यहाँ इकट्ठा हुए थे। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी हैरानी इस बात से थी कि यह जगह तब बनाई गई थी जब न लिखाई थी, न शहर थे, न ही पहिया और न खेती। यह सब तब हुआ जब इंसान केवल शिकारी और भोजन संग्रह करने वाला जीव था। फिर भी उन्होंने इतने बड़े पत्थरों को काटा, उठाया और एक खास डिजाइन में सजाया। बिना किसी आधुनिक औजार के, बिना किसी मशीन के, इन पत्थरों को एक जगह लाकर खड़ा करना, और वह भी इतनी दूरी से लाकर, यह साबित करता है कि इन लोगों के पास संगठन, समझ और मिलकर काम करने की अद्भुत क्षमता थी। गोबेकली टेपे की खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इतिहास की समझ बदलती गई। अब तक हम मानते आए थे कि पहले खेती शुरू हुई, फिर गांव बने और फिर मंदिर और समाज। लेकिन गोबेकली टेपे ने इस धारणा को उलट दिया। यहाँ तो पहले मंदिर बना, फिर शायद गांव और फिर खेती। इसका मतलब यह हुआ कि इंसानों ने पहले एक साथ विश्वास करना सीखा, और यह विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने समाज बनाने की ठोस नींव डाल दी। यहाँ पत्थरों से बने गोल घेरे हैं। उनके बीच खड़े विशाल आकार के पत्थर जैसे कुछ बोलना चाहते हैं। इनमें से कुछ पत्थर इंसानी आकार के लगते हैं, जैसे सदियों से खामोशी से पहरेदारी कर रहे हों। उनके आसपास छोटे कमरे, पत्थर की बेंचें और एक मंदिर जैसा माहौल दिखता है। शायद यहाँ लोग अपने पूर्वजों, आत्माओं या देवताओं को याद करते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध समझने आते थे। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जब यह जगह बन चुकी थी और बहुत सालों तक उपयोग में रही, तो फिर इन्हीं लोगों ने इसे मिट्टी में दफना दिया। ऐसा क्यों किया गया? क्या कोई डर था? क्या कोई नया युग शुरू हुआ था? या फिर यह एक खास संस्कार का हिस्सा था? यह रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। गोबेकली टेपे का दबाया जाना उतना ही रहस्यमय है जितना उसका बनना। यह जगह यह भी बताती है कि हमारे पूर्वज सिर्फ जीने वाले लोग नहीं थे। वे बहुत कुछ सोचते थे, सपने देखते थे और मिलकर कुछ बड़ा करने की चाहत रखते थे। उन्होंने समाज की नींव उस समय रखी जब साधन कुछ भी नहीं थे। न जानवर पाले गए थे, न खेती होती थी, फिर भी सैकड़ों लोग एक साथ एक ही मकसद के लिए जुटे। शायद यह भावना एक खास जगह बनाने की ही बाद में समाज, नियम और स्थायी बस्तियों की शुरुआत बनी। आज तक गोबेकली टेपे का बहुत ही छोटा हिस्सा ही खुदाई में सामने आया है। पहाड़ी के नीचे और भी घेरे, कमरे और रहस्य छुपे हुए हैं। हर बार जब कोई नई खुदाई होती है, एक नया सवाल सामने आता है। क्या यह खगोलीय वेधशाला थी?
क्या यह देवताओं से जुड़ने की जगह थी या फिर मरने के बाद की दुनिया में विश्वास रखने वालों का तीर्थ स्थल? जो भी हो, यह साफ है कि गोबेकली टेपे ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हम अपने अतीत को बहुत कम समझते हैं। इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है, यह कई परतों वाला गहरा और रहस्यमय रास्ता है। इंसानों की कहानी हर दिन नई खोजों के साथ बदल रही है और शायद भविष्य में गोबेकली टेपे हमें और भी चौंकाने वाले सच बताएगा।